आप लोगों की 75% जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी होनी चाहिए क्लास 10th में। अगर नहीं हुई तो आप लोगों को एग्जाम में सीरियसनेस के साथ बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, तब जाके आप लोगों को वो 25% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सिर्फ बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। तो आजा भाई, आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई के एक बहुत बड़े नोटिफिकेशन की, जो कि आया है 4 अगस्त को 2025 में। तो यहां पर नोटिफिकेशन आप लोगों को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके भाई ने पूरा पढ़ लिया है। यहां पर तो क्या कहा है यहां पे कि भाई आप लोगों की 75% जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी होनी चाहिए क्लास 10th में। अगर नहीं हुई तो आप लोगों को एग्जाम में सीरियसनेस के साथ बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आ जाओ, एक बार अच्छे तरीके से सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जल्दी जल्दी, है ना। देखो, सीबीएसई 2024-2025 में क्या हुआ था कि इन्होंने बोला था कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए बच्चों की, लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ किसी स्कूल्स में, या किसी स्कूल्स में हो भी गया फिर भी सीबीएसई ने उसको लाइटली लिया। लेकिन इस साल यानी कि सीबीएसई 2025-26 में इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया हम लोगों को इस एकेडमिक सेक्शन में, इस एकेडमिक सेशन में जो एग्जाम्स होंगे आपके इधर 2025-26 में, तो सीबीएसई एग्जामिनेशन बायलॉज रूल 13 और 14, अ मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। साफ साफ बोल दिया कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होना है तो आपको 75% की अटेंडेंस मैंडेटरी लगेगी ही लगेगी। अच्छा, और क्या बोला कि भाई बोर्ड ऑफर भी कर रहा है आप लोगों को 25% का रिलैक्सेशन, लेकिन वो 25% का रिलैक्सेशन वो ऐसे ही नहीं करेगा। सीबीएसई अब फॉर्म में आ रहा है भाई धीरे धीरे। अब उसने क्या बोल दिया कि अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत है ना, कुछ भी दिक्कत है, आप लोगों का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो आप लोगों को हाथ सामने दिखाना पड़ेगा कि सही सीबीएसई जी, ये देखो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था सही में, है ना। या फिर मान के चलो कि आप लोगों को कोई भी बीमारी हो गई, आप लोगों को मलेरिया हो गया, तो आप लोगों को मलेरिया की पूरी रिपोर्ट्स, आप लोगों को ब्लड टेस्ट, आप लोगों को जो भी जितने भी एक्सरे, जितने भी रेज होते हैं ना, वो सारे के सारे सीबीएसई के सामने रखने पड़ेंगे कि ये देखो ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, तब जाके आप लोगों को वो 25% का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्लियर हो गई बात, है ना। चलो, मतलब अब वो बोलते ना कि यार सर छाती में इंफेक्शन हो गया, तो अब वो छाती भी सामने रखनी पड़ेगी सीबीएसई के कि सर देख लो हो गया सही में। यहां पर आप लोगों को 25% का रिलैक्सेशन किसमें मिला है? मेडिकल इमरजेंसीज, पार्टिसिपेशन इन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी जो आप लोगों के होते हैं, ठीक है, और अदर सीरियस रीजन इफ सपोर्टेड बाय द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड। साफ साफ बोल दिया भाई इसने। अब किसी की नहीं सुनेगा, ये अब फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो यहां पर इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो कि पूरा का पूरा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। तो लीव विदाउट अ रिटन रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर अनऑथराइज्ड एब्सेंस फॉर द स्कूल। आप लोगों को बिल्कुल अब डॉक्यूमेंट सारे के सारे रिटर्न में रखने हैं। यहां पर अगर देखा जाए लीव्स के प्रोसीजर्स हैं कि लीव्स आप लोग कैसे अलाउ कर सकते हो। सीबीएसई शैल नॉट अलाउ सच स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। साफ साफ बोल दिया। स्कूल वाले तो धमकी देते हैं, ये धमकी नहीं देता, ये करके दिखाता है, ये करके दिखाता है। लीव्स के प्रोसीजर्स हैं ये, है ना। अटेंडेंस आप लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अच्छा, किसी स्कूल्स में देखो साफ साफ क्लियर बात करते हैं यार, क्यों छुपाना किसी से। साफ साफ क्लियर बताता हूं। कोई स्कूल्स में क्या होता है कि पैसा दे देंगे और बोलेंगे कि हमारा बच्चा नहीं आएगा। नहीं, सरप्राइज भैया वो हो जाएगा, सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। सीबीएसई वाले सरप्राइज एकदम पहुंच जाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे सारी चीजों का। तो अगर आपके झांसे में आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। साफ साफ बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। पेरेंटल कम्युनिकेशन भी है सारा। इसके बाद इंस्पेक्शन बाय द सीबीएसई, ये देख लो साफ साफ लिखा है इंस्पेक्शन बाय द सीबीएसई का क्या मोटिव है भाई। द बोर्ड में कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शंस टू वेरीफाई स्टूडेंट्स अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। देख रहे हो, अटेंडेंस रिकॉर्ड सरप्राइज इंस्पेक्शन करवा रही है। ड्यूरिंग सच इंस्पेक्शन इफ इट इज फाउंड दैट द रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट और इफ इट इज मैनिफेस्ट दैट स्टूडेंट नॉट बीन अटेंडिंग द स्कूल्स रेगुलरली मे फेस स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग डिसएफिलिएशन। समझ रहे हो, ये स्कूल के लिए है भाई। द स्टूडेंट्स में बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो इस बार पैसा देके भी काम नहीं होने वाला। पैसा वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन अब उससे भी बड़ा आ गया कौन? सीबीएसई बोर्ड्स वाला। ठीक है सर। अभी अगर हम लोग आगे की बात को समझे तो यहां पर, अच्छा ठीक है, इधर तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर आ जाओ भाई।
स्कूल्स विल टेक द फॉलोइंग एक्शंस। अब स्कूल को भी एक्शंस लेने का मौका मिल गया, तो यहां पर आप लोगों के इतने एक्शंस ले सकते हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत बातों को अच्छे से ध्यान से रखना। जो उन लोगों ने 25% का रिलैक्सेशन दिया है ना, वो यहां पर है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, है ना, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो यहां पर रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है कि आपके पेरेंट से एक रिक्वेस्ट फॉर्म आना चाहिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट्स फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट डॉक्टर। क्या गवर्नमेंट डॉक्टर? वो होता था ना कि सर प्राइवेट बनवा लेंगे अपन, तो पैसा देके डॉक्टर से बोलेंगे कि लो भाई एक मस्त था वो बना के दो ना यार मेरे को एक रिपोर्ट, है ना। क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे बहुत किया है, मैं सही बता रहा हूं, मैंने भी अपने टाइम पे बहुत किया, लेकिन ये सीबीएसई वाला है, ये गवर्नमेंट डॉक्टर का वो मिलता है ना, कि अब आप लोगों को लेके आना है गवर्नमेंट डॉक्टर का, पैसा देके कोई काम नहीं होगा। अब मान के चलो आप लोगों ने पैसा देके फेक रिपोर्ट्स भी बनवा लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो पूरे के पूरे मेडिकल रिपोर्ट्स अब वो कहां से लेके आओगे? एक्सरेज, और सही में क्या आपको थी वो सारी बीमारी, तो वो सब लगेगा। रिकमेंडेशन ऑफ स्कूल्स इन द परफॉर्म अटैचमेंट, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सा है, जैसे कि क्या होता है, लॉस ऑफ फादर मदर और सम अदर such incidents leading to his or her absence from the school and meriting special considering। देखो यहां पर क्या होता है, सिंपल सी बात है, हो सकता है भगवान ना करे आपके फादर मदर या घर में किसी को भी कुछ भी हो जाए, है ना, मतलब डेथ हो जाए किसी की भी, तो सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट और फिर से गार्जियन और डेथ सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लगाना पड़ेगा। क्योंकि अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, पहले क्या होता था, पहले होता था सर मान के चलो कोई भी कहीं पर भी जा रहा है, मान के चलो कोई ट्रेन में मस्त घूमने जा रहा है, वो डेथ बॉडी देखी कि कोई डेथ पर्सन देगा, उसकी फोटो खींच के भेज दिया। नहीं, अब ये काम नहीं होगा कि सर मेरे चाचा के ताऊ के मम्मी के पापा के दोस्त सर शांत हो गए तो मैंने छुट्टी ले ली। नहीं बेटा, अब नहीं होगा ऐसा। अब यहां पर डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना, इशूड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। इसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ स्कूल कंसर्न इन द परफॉर्म अटैच्ड, ठीक है। इसके बाद एनी अदर रीजंस ऑफ सिमिलर सीरियस नेचर में यहां पर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी सपोर्टिंग द नेचर ऑफ रीजन। तो यहां पर अब आप लोगों को हर बात का एक रिटन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सीबीएसई वालों को। तो भाई मेक श्योर कि इस बात को ना बिल्कुल मजाक में ना लिया जाए, क्योंकि अगर मजाक में थोड़ा सा भी लोगे तो सीबीएसई अगर मजाक करने पे आता है तो वो मजाक नहीं करता, वो फिर सीरियस एक्शन आप लोगों के हिसाब से ले सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे रूल्स हैं, आप लोग थोड़े थोड़े पढ़ लेना, जो कि इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया। तो द फॉलोइंग विल बी द शेड्यूल ऑफ फॉर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सीबीएसई कोऑर्डिनेशन ऑफ अटेंडेंस। अच्छा, यहां पर बायलॉज के हिसाब से 1 जनवरी ऑफ द एकेडमिक सेक्शन फॉर द क्लास 10th और 12th, यानी कि जनवरी में स्कूल वाले रिपोर्ट्स भेजेंगे सीबीएसई वालों को, और यहां पर सारी चीजें बस, वैसे इतना कुछ नहीं है, आप लोगों को अच्छे तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये कुछ फॉर्म अटैच है ना, ये रिक्वेस्ट फॉर्म हो सकता है शायद, हाँ इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी कि आप लोगों को 75% अटेंडेंस वो आप लोगों को देनी ही पड़ेगी इस बार सीबीएसई को। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो कि सीबीएसई का सैंपल पेपर से रिलेटेड है। तो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर दे दिया था और हम लोगों ने सबसे पहले यहां पर सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। देख लो, ये सारे के सारे पेपर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर मिल जाएगा, सीबीएसई सैंपल पेपर मिल जाएगा आप लोगों को केमिस्ट्री का, यहां पर एसएसटी का, यहां पर बेसिक मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का और इंग्लिश का आप लोगों को इसी चैनल के अंदर मिल जाएंगी ये सारी की सारी चीजें। कौन सा चैनल है? वेदांतु सीबीएसई 10। अब इतने ही सरप्राइज के साथ थोड़ी ना आऊंगा सिर्फ मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता देता हूं। आ जाओ, थोड़े बहुत सरप्राइजेस और बता देता हूं आप लोगों को। तो भाई हमारे ना वेदांतु ने एक सेल रखी है ना, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंस फ्रीडम फेस्टिवल, और यहां पर आप लोगों को सारे के सारे कोर्सेज पर, क्योंकि 79th इंडिपेंडेंस है ये हमारा 79th इंडिपेंडेंस है, तो आप लोगों को 79% ऑफ मिल रहा है हर एक कोर्स पर, और तो और ये वैलिड रहेगा ऑफर टिल 17th ऑफ अगस्त। तो उससे पहले आप लोग हाथ मार सकते हो, तो अच्छे तरीके से मार लेना भाई। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो चलो एक ऑफर और देता हूं आप लोगों को, है ना, एक सरप्राइज और देता हूं आप लोगों को, जिसका नाम है एमवी सेट। ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेगा, जो कि है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट।
इस टेस्ट की जो डिटेल्स है ना, वो आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप लोगों को जो लिंक है, जो रजिस्टर करने का आप लोगों को लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट की जो ऑफलाइन की डेट्स हैं वो है 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर। और आप लोग हमारी कम्युनिटी, व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन रखना, ताकि एमबी साइट के बारे में जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यहां पर आप लोगों को 1-on-1 काउंसलिंग, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री कोर्सेज, है ना। अगर नेशनल चैंपियन आप लोग बन गए तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। एटलीस्ट एक बार आप लोगों को इस टेस्ट को देना चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मस्त लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।